नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर चॉइस यूट्यूब चैनल पर। अपने प्रकाश के बारे में देख रहे थे। प्रकाश में अपने बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज इसका अंतिम पार्ट है, अपने देखेंगे। तो पहले तो अपने को सबसे पहले इसमें अब जो बच गया मोटा मोटी वो देखना है, और उसमें अपने देखेंगे ये जो परावर्तन होता है, परावर्तन है, ये परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी कि परावर्तन दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार कौन कौन से, तो अपने को ये ध्यान में रखना है। पहला तो नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। दोनों बात ध्यान में रखनी है कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परावर्तन। दो बात तो ये ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से मैं आपको वही फैक्ट बता रहा हूँ कि जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो देखो, नियमित परावर्तन में तो क्या होता है, मान लो ये अपना परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। तो इस परावर्तक जो पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ से क्या होता है, मान लो ये किरण आई इधर से और इधर एक निश्चित दिशा में चली जाती है। मान लो यहाँ से आ रही है और एक निश्चित दिशा में चली जाती है, इसका मतलब वो परावर्तन कैसा? नियमित परावर्तन है। निश्चित दिशा में जा रही है, इसका मतलब परावर्तन नियमित परावर्तन है। अगर यही किरण इधर से आ रही है, इधर चली गई, इधर से आ रही है, इधर चली गई, यानी कि इसकी दिशा क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। दिशा क्या हो गई? अनिश्चित। किसमें? इसमें। तो जब दिशा अनिश्चित हो जाती है तो वो परावर्तन कौन सा होता है? विसरित परावर्तन। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन यही बन सकता है, एक ही क्वेश्चन बनेगा इसका। और वो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न इतना ही बनेगा, हमें कौन से परावर्तन के कारण वस्तुएं दिखाई देती है? कौन से परावर्तन के कारण वस्तुएं दिखाई देती है? तो किसके कारण दिखाई देती है? विसरित परावर्तन के कारण। और अपन देख भी सकते हैं भी, तेज जो प्रकाश का पुंज होता है, मारवाड़ी शब्द यूज में चिलका, तो एक फिक्स दिशा में आती है। तो ऐसे में, या ऐसे मान लो अपने जो टॉर्च जो होती है, उसकी जो तेज लाइट है वो सीधी आंखों पर आती है। इसका मतलब प्रकाश एक फिक्स दिशा में आ रहा है ना। तो तेज जो प्रकाश पुंज होता है एक निश्चित दिशा में, अभी कभी कभी अपन दर्पण लेके इस तरह से रिफ्लेक्स करवा के उस पर देते हैं, तो जब दर्पण पर टकरा के उसके ऊपर जाती है ना वो किरण, तो हमें क्या होती है कि हमें दिखाई नहीं देता उसमें। तभी अपन कहते हैं अरे हटा इसको, है ना। जबकि विसरित परावर्तन में क्या होती है कि जो किरणें होती है चारों दिशाओं में क्या होती हैं? फैल जाती है। और जब ये इधर उधर फैल जाती हैं तो हमें क्या होता है? दिखाई देता है। तो दिखाई देने में मदद कौन सा करता है? विसरित परावर्तन। एक बात तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरी जो बात अपने इसमें ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है, एक स्नेल का नियम नहीं बताया मैंने। स्नेल का नियम वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखें स्नेल का नियम क्या होता है। तो ये नियम इतना ही है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। आई और आर से परिचित है काफी। ये क्या है? आपतन कोण, और ये क्या है? अपवर्तन। क्योंकि ये अपवर्तन में होता है तो ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, साइन आई बाय साइन आर। एक अपन ने बात की थी क्रांतिक कोण की। किसकी? क्रांतिक कोण की। कौन से टॉपिक में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण की बात की थी। और क्रांतिक कोण सी, इसका मान अपने कितना देखा था? 90 डिग्री। कितना देखा था? 90 डिग्री देखा था। अब कोई आपसे पूछे कि सर ये क्रांतिक कोण ज्ञात कैसे किया जाता है? ज्ञात कैसे किया जाता है? तो ये ज्ञात कैसे किया जाता है? तो इसके लिए एक सूत्र चलता है। सूत्र क्या चलता है? C बराबर 1/μ। 1/μ। इस सूत्र के द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। वैसे आपको ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और किसी विशेष माध्यम के लिए अगर अपने को ज्ञात करना है तो उसका अपवर्तनांक लेके उसका इन्वर्स कर देंगे 1/में, तो वो अपने को क्या मिल जाएगा? क्रांतिक कोण का मान मिल जाएगा। अब देखो, इस टॉपिक में 2-4 छोटे मोटे पॉइंट रह गए, वो कर लेंगे। उसके बाद इसका एक पार्ट रह गया आंख, वो आपको मिलेगा अगले वीडियो में।
अगला जो टॉपिक अपने को देखना है, छोटा सा टॉपिक है, विवर्तन। देखो भाई ये क्या होता है विवर्तन, इसके बारे में अपने को देखना है। देखो जब कोई प्रकाश की किरण, किसकी किरण, प्रकाश की जो किरण है, वो प्रकाश की किरण किसी बारीक छिद्र में से, किसी बारीक छिद्र में से गुजर कर, बारीक छिद्र जो होता है, छिद्र में से गुजर कर क्या होती है, फैल जाती है। जो भी प्रकाश की जो किरण है वो बारीक छिद्र में से गुजरती है और बारीक छिद्र में से गुजरकर वो क्या होती है, फैल जाती है। बारीक छिद्र में से फैलने की घटना ही क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। बारीक छिद्र में से जो प्रकाश की किरण फैल जाती है तो इस घटना को अपने क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। या अपने इसको दूसरी तरह से परिभाषित करें, ये प्रकाश की जो कोई किरण होती है, प्रकाश की किरण का किसी अवरोधक से टकराकर किनारों से मुड़ने की घटना, किनारों से मुड़ने की घटना। दोनों बात ध्यान में रखनी कि जब प्रकाश की किरण किसी बारीक छिद्र में से, बहुत बारीक से छिद्र में से गुजरती है और गुजरने के बाद उस छिद्र में से बाहर निकलने के बाद वो क्या होती है, फैल जाती है। तो फैलने की घटना क्या, विवर्तन। या यूं मान लो ये कोई वस्तु रखी है, प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई और इसकी किनारों से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो किनारों से जो मुड़ने की घटना होती है वो भी क्या होती है, विवर्तन। दोनों बातें ध्यान में रखनी है। ये जो विवर्तन होता है ना, ये विवर्तन ध्वनि तरंगों में क्या होता है, ज्यादा होता है। विवर्तन ज्यादा किस में होता है, विवर्तन का ज्यादा मान होता है ध्वनि तरंगों में, और प्रकाश तरंगों में ये क्या होता है, कम होता है। प्रकाश तरंगों में क्या होता है, कम होता है, बजाय किसके, बजाय ध्वनि तरंगों। तो दोनों बात ध्यान में रखनी। ध्यान में क्या रखते, विवर्तन कहते किसे, प्रकाश की किरण किसी बारीक छिद्र में से होकर गुजर जाती है और गुजरने के बाद वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो फैलने की घटना क्या, विवर्तन। दूसरा, प्रकाश की किरण किसी अवरोधक से टकराती है, अवरोधक से टकराने के बाद किनारों से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और किनारों से मुड़ने की घटना भी क्या, विवर्तन कहलाती है। ये विवर्तन जो है ध्वनि तरंगों में क्या होता है, ज्यादा, और प्रकाश तरंगों में क्या होता है, कम होता है। या अपन इसको उल्टा ये भी बोल सकते हैं, प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में विवर्तन का गुण क्या होता है, कम होता है, बजाय किसके, अनुदैर्ध्य तरंगों के। तो दोनों बात ध्यान में रखोगे। ये था विवर्तन। इसमें से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसमें से यही पूछा जा सकता है कि प्रकाश की किरणों में ध्वनि तरंगों के बजाय होता है कम, ज्यादा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन बन सकता है। एक इसमें अपने को छोटा टॉपिक देखना है, वो है ध्रुवण। पोलराइजेशन बोलते हैं इसको, ध्रुवण। देखो ये जो ध्रुवण है, इसमें से इसकी परिभाषा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरे को लगता भी नहीं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं इसके सीधे फैक्टर पर बात करता हूँ। पहली बात, ये जो ध्रुवण का गुण है, ये प्रकाश को ध्वनि तरंगों से अलग करता है। प्रकाश को ध्वनि तरंगों से क्या करता है, अलग करता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी। तो प्रकाश को ध्वनि तरंगों से अलग करने वाला गुण कौन सा, ध्रुवण होता है। देखो ये ध्रुवण जो है, ध्रुवण ज्यादा होता है किसमें, प्रकाश तरंगों में, प्रकाश तरंगों में। और ये ध्वनि तरंगों में क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है ध्वनि तरंगों में। थोड़ी सी इसकी तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो जो प्रकाश है, ये जो ध्रुवण का गुण है, ये प्रकाश तरंगों में ज्यादा होता है। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि जो अनुप्रस्थ जो तरंगे होती है ना, अनुप्रस्थ तरंगे, उन तरंगों में ध्रुवण का गुण क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि जो अनुदैर्ध्य जो तरंग है, इनमें क्या होता है, इसका मान होता है कम होता है, बजाय किसके, अनुप्रस्थ तरंगों के। एक तो ये ध्यान में रखना है। और ये जो लेंस जो होते हैं, जो कौन सी घटना पर आधारित होते हैं, ध्रुवण की घटना पर आधारित होते हैं। ध्रुवण की किस पर आधारित होते हैं, घटना पर। तो जो लेंस ध्रुवण की घटना पर आधारित होते हैं, उनको बोला जाता है ध्रुवक। क्या कहा जाता है,
ध्रुवक यानी पोलर लेंस, ध्रुवक लेंस उनको बोला जाता है कि ऐसे लेंस जो कौन सी घटना पर आधारित होते हैं, ध्रुवण की घटना पर आधारित होते हैं, उनको बोलते हैं ध्रुवक या पोलर लेंस, ध्रुवक लेंस होते हैं। अब देखो भाई इस घटना की उपयोग ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनको अपने जनरली क्या बोलते हैं, उदाहरण बोलते हैं, वो अपने को ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो देखो इसके उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उदाहरण दे देगा सीधा कि एक प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पहली बार 3D फिल्म देखने में, कौन सी फिल्म है, 3D फिल्म देखने में, तो 3D फिल्म देखने में किसका उपयोग किया, कौन सी प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित होती है, ध्रुवण की। देखो भाई आप सिनेमा में गए हो, वहां पर 3D मूवी आजकल 4D 5D 6D 7D अलग अलग आ रही है, 3D मूवी देखने जाते हो तो वहां पर सिनेमा में जाने के बाद आपको एक चश्मा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, चश्मा। वो जो चश्मा होता है उस पर क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, लेंस। और वो लेंस कौन सा होता है, ध्रुवक लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, ध्रुवक लेंस। तो पहला इसका ये ध्यान में रखना है कि कौन सी घटना पर आधारित है, तो 3D फिल्म है वो देखने के लिए जो चश्मा काम में लिया जाता है उसमें कौन से लेंस पाए जाते हैं, पोलर लेंस, कौन से, या ध्रुवक लेंस से पाए जाते हैं। एक बात तो ये ध्यान में रखोगे। दूसरा जो इसका उपयोग है, इसका जो अगला उपयोग है वो उपयोग है वेल्डिंग जो करते हैं ना, वेल्डिंग करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, ध्रुवण का। किसका उपयोग किया जाता है, ध्रुवण का वेल्डिंग करने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो धातु जो होती है, धातु, उन धातुओं के प्रकाशिक जो गुण होते हैं, कौन से गुण, प्रकाशिक गुण। धातुओं के प्रकाशिक जो गुण होते हैं, धातुओं के प्रकाशिक गुणों का अध्ययन, प्रकाशिक गुणों का क्या करना होता है, अध्ययन। यदि हमें कोई धातु जो होती है उन धातुओं के प्रकाशिक गुणों का अध्ययन करना है तो प्रकाशिक गुणों के अध्ययन के लिए हमें कौन से, किसकी सहायता लेनी पड़ती है, ध्रुवण की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी लेनी पड़ती है, ध्रुवण की। तो हमें ध्रुवण की सहायता से जो धातु होते हैं उनके प्रकाशिक गुण का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो ध्रुवण के एग्जाम्पल ध्यान में रखने, पहली बात। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल ये ध्यान में रखना है कि जो वाहन जो होते हैं ना, वाहनों की चकाचौंध, वाहनों की चकाचौंध जो होती है, चकाचौंध को कम करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, ध्रुवक लेंस का। किसका उपयोग किया जाता है, ध्रुवक लेंस का। देखो होता क्या है, रात के समय जब अपन ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते समय सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी जो लाइट होती है वो अपने सामने जो शीशा लगा होता है गाड़ी में, उस शीशे के ऊपर गिरता है, तो उसमें अपने जो तेज प्रकाश है उसमें से आता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो वो जो चकाचौंध उत्पन्न होती है, नहीं दिखाई देने वाली स्थिति, उसको कम करने के लिए उसमें किसकी फिल्म लगाई जाती है, ध्रुवक लेंस की। किसकी लगाई जाती है, ध्रुवक लेंस की, ताकि जो ड्राइवर है उसको आसानी से क्या हो, दिखाई देता हो। ये बात ध्यान में रखनी। इसके सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखने, चाहे वो आपके वेल्डिंग के रूप में हो, धातु के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन करने में हो, वाहनों की चकाचौंध को कम करने में काम में लिया जाता हो, जो भी सारे एग्जाम्पल मैंने बताए सारे के सारे क्या रखने, ध्यान में रखने। अब इसमें एक बिंदु और रह जाता है, वो है इंद्रधनुष। इसके बारे में अपनी चर्चा नहीं हुई थी। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ये क्या है, कब बनता है, किस घटना पर आता है। नंबर 1 क्या, बारिश के दिनों में क्या होता है, ये दिखाई देता है। बारिश के दिनों में 7 रंग की क्या दिखाई देती है अपने को, पट्टिका। भाई अपने देखा है कि बारिश के दिनों में हमें एक 7 रंगों की क्या दिखाई देती है, पट्टिका दिखाई देती है। और जो 7 रंगों की पट्टिका दिखाई देती है उसको ही क्या बोला जाता है, इंद्रधनुष। क्या बोला जाता है, इंद्रधनुष। एक बात ये ध्यान में रखनी कि 7 रंगों की पट्टिका है, ये कौन सी घटना पर आधारित होती है, तो 2 घटनाओं पर आधारित
होती है। कौन सी घटनाओं पर? दो घटनाओं पर आधारित होती है। इंद्रधनुष है, ये दो घटनाओं पर आधारित होती है। देखो कितनी घटनाओं पर आधारित होता है? दो घटनाओं पर। कितनी घटनाओं पर? दो घटनाओं पर। पहला पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दूसरी जो घटना है वह है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। वैसे इसको तीन में भी बोल सकते हैं। एक ये अपवर्तन पर भी आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? अपवर्तन पर। मुख्यतः दो घटनाएं मानी जाती हैं। दो घटनाएं कौन कौन सी? एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दूसरी घटना कौन सी मानी जाती है? वर्ण विक्षेपण। लेकिन अपन अपवर्तन को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में जो पानी होता है उस पानी में से कौन क्या गुजरती है? हमारी जो प्रकाश किरणें गुजरती है, तब क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। तो ये वैसे तीन घटनाओं पर भी आधारित बोल सकते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, इन सब का क्या होता है? ये मिश्रित रूप होता है। क्या होता है? मिश्रित रूप होता है। क्या होता है? मिश्रित रूप। कौन सा? इंद्रधनुष बनता कब है? ये ज्यादातर जो है वो या तो सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय, यानी सुबह का समय हो या फिर शाम का समय हो, उस समय जो बारिश होती है ना, उस समय हमें क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। उस समय हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये बात ध्यान में रखनी। इसके अलावा अपने को क्या ध्यान में रखना है? ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। ये हमेशा क्या होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। क्या होता है? विपरीत दिशा में बनता है। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। तो ये हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। इसका मतलब ये कि मान लो सूर्य कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। इसका मतलब इंद्रधनुष कहां पर बनेगा? पश्चिम दिशा में। हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष के बारे में क्या क्या ध्यान में रखोगे? कि बारिश के दिनों में 7 रंग की पट्टिका दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। ठीक है। कितनी घटनाओं से मिलकर बना होता है? मुख्यतः पूछा जाए तो दो घटना, और वैसे कितनी? तीन। कौन कौन सी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन। तीन घटनाओं पर मिलकर आधारित होता है। ठीक है। ज्यादातर कब दिखाई देता है? या तो सूर्योदय के समय या फिर सूर्यास्त के समय। ज्यादातर हमें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय दिखाई देता है। और ये बनता हमेशा क्या? हमेशा सूर्य की किस में बनता है? विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष, और जो दूसरा होता है वो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो ये दोनों प्रकार ध्यान में रखने। यहाँ आते आते आपकी लगभग जो प्रकाश की घटनाएं हैं वो कंप्लीट होती है इंद्रधनुष तक। उसके बाद कुछ एक मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वो ध्यान में रखने। और उसके बाद कल जो वीडियो आएगा अपना, उसमें अपने एक नया टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक होगा आंख। इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखो। एक तो ये जो प्रकाश का जो अध्ययन है, प्रकाश का अध्ययन जो है वो किरण प्रकाशी में किया जाता है। किसमें अध्ययन है? किरण प्रकाशिकी में। किसमें किया जाता है? किरण प्रकाशिकी में किया जाता है। एक बात ये ध्यान में रखें कि प्रकाश का अध्ययन किसमें किया जाता है? किरण प्रकाशिकी में किया जाता है। इसके अलावा प्रकाश जो है वो हमारी जो आंख होती है, हमारी आंख की रेटिना को प्रभावित करता है। हमारी आंख की किसको प्रभावित करता है? रेटिना को। किसको प्रभावित करता है? रेटिना को प्रभावित करता है। इसके अलावा इसके बारे में एक ही ध्यान में रखना है कि ये जो प्रकाश है वो प्रकाश की प्रकृति है वो कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। इसके अलावा ये जो एक दो बातें इसके बारे में वो ध्यान में रखनी। हाँ, याद आया मेरे को, एक दो क्वेश्चन और पूछे गए थे, वो क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे। और एक जो रंग जो होता है, रंग का निर्धारण किस कारक पर निर्भर करता है? किस कारक पर निर्भर करता है? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिले कि किसी भी वस्तु है
उसके रंग का निर्धारण, मान लो लाल है, काली है, पीली है, ये किस कारक पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। लेमड़ा के मान पर निर्भर करता है कि उसके लेमड़ा का मान कितना है। वो वस्तु उसी कलर की दिखाई देगी, लाल, पीला। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो छोटे मोटे जिसकी रिक्वायरमेंट आई थी वो अपने देख लेते हैं क्या था। देखो, एक क्वेश्चन तो ये था कि एक वस्तु, मान लो ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है, ये इसका क्या, न्यूट्रल एंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, ये आपतन किरण, ये इसके साथ यानी परावर्तक पृष्ठ के साथ, परावर्तक जो पृष्ठ है, पृष्ठ के साथ, परावर्तक पृष्ठ के साथ 25 डिग्री का क्या बना रही है, कोण। कितने डिग्री का? 25 डिग्री का क्या बना रही है, कोण। कि ये परावर्तक पृष्ठ के साथ 25 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है, तो ये इधर जाएगी, परावर्तन कोण का मान होगा, तो परावर्तन कोण का मान होगा, ये बात ध्यान में रखना। परावर्तन कोण का मान कितना होगा? देखो ये इसके साथ कितना बना रही है, परावर्तक पृष्ठ के साथ बना रही है, कितने डिग्री का, 25 डिग्री का। देखो अभिलंब सीधा होता है बीच में, इसका मतलब ये जो पूरा कोण है इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। इतनी बात समझ में? 90 में से कितना कम कर दो, 25। 90 में से 25 कम करो, कितने गए, 65 डिग्री। तो ये जो कोण है अपने को, ये जो मिला, ये कितना मिल गया, 65 डिग्री। लेकिन ये कोण कौन सा, ये तो आपतन कोण है, परावर्तन कोण इसके बराबर का, क्योंकि अपने पढ़ रखा है कोण आई बराबर क्या, कोण आर, तो वो भी कितना होगा, 65 डिग्री होगा। क्लियर? और एक ये पूछा गया था कि सर्वाधिक अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, ठीक है जी। एक ये भी क्वेश्चन था कि सर्वाधिक अपवर्तनांक म्यू है, इसका मान होता है। तो देखो सर्वाधिक पूछा जाएगा तो सर्वाधिक किसका होता है, हीरे का, और कितना होता है, 2.42। सबसे ज्यादा किसका होता है, हीरे का होता है, 2.42 होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।